जिन्होंने भी कंठी धारण किया उसको सबको बुला लो। कोई बाहर तो नहीं है? एक बंदा जाके बोल दो बच्चों, बाहर जाके बोल दो किसी ने जिसने नाम दीक्षा लेनी है अंदर आ जाओ। देखो नाम दीक्षा वाले कोई हो तो बुला लो उनको। पानी की बोतल कौन? ये वाले आपके पापा है ना, हाँ वो मंगवा रहे। ये वाले, वो अंदर दूसरी होगी। ये तो खाली हो गई। सतनाम। ये भी हैं बच्चे, नाम दीक्षा लेनी है। मम्मी पापा गए घर से बाहर निकाल देंगे वो। अरे हाँ कई बार बेटा ऐसे मत लो ये बोतल में पानी भरवा। अब समझ लो, सबसे पहले आपने क्या करना है, सुबह उठते ही परमात्मा को याद करना है। कैसे याद करना है? दोनों हाथों को जोड़ना है आपने। बोलो साहेब। दोनों हाथों को ऐसे जैसे तालाब में से पानी निकालते हैं। बोलो साहेब। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर ले जाना है, सिर पे रख लो। बोलो बंदगी। दोनों हाथों से नमस्कार वाली मुद्रा में बोलना है सतनाम। तो क्या बना? साहेब, बंदगी, सतनाम। ये आपने सुबह उठते ही साहिब बंदगी सतनाम करना है। उसके बाद नहाने के बाद साहिब बंदगी सतनाम करना है। उसके बाद भोजन से पहले जब थाली लग गई तो साहिब बंदगी सतनाम करके ही भोजन करना है। और चौथी बंदगी सोने से पहले बंदगी करना है। ये 4 बंदगी आपने कब कब करनी है, कब तक करनी है? अंत समय तक। अंत समय तक करनी है, यानी जब तक प्राण इस काया से अलग नहीं हो गए बंदगी करनी है। बंदा भूला बंदगी, साहिब भूले नाही। और जिस दिन साहिब भूल गए उस दिन बंदा नाही। तो साहिब को पल पल याद रखना है। अब नाम क्या लेना है? बोलो पहला नाम जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम, साहिब बंदगी। ये पांचों नाम किसी अलग अलग भगवानों के नाम नहीं है। ये पांचों नाम एक ही परमात्मा के 5 52 अक्षरी नाम हैं। जय गुरु यानी उस गुरु की जय जो सारे संसार का गुरु है, जो सारे ब्रह्मांड का गुरु है, जो सारे जीव जंतुओं का गुरु है। बच्चा पैदा होता है गाय के, निकलते ही कैसे थन में मुंह लगाता है? किसने ज्ञान दिया कि इस थन के अंदर दूध छुपा है? मकड़ी जाला कैसे बुन रही है? किसने बताया ऐसे बुनना है? वो गुरु सबको ज्ञान दे रहा है। वो जगत गुरु है। नर नारी और कीट पतंगा शब्द गुरु सब ही के संगा। वो सबके साथ है। उस गुरु की जय करनी है, ना कि हिंदुओं का गुरु, मुसलमानों का गुरु, सिखों का गुरु, ईसाइयों का गुरु, तेरा गुरु, मेरा गुरु। ये सब काया वाले गुरु हैं। अब विदेही गुरु, शब्द गुरु की पूजा करनी है। तो पहला नाम जय गुरु, अगला नाम जय बंदी छोड़। बंदी छोड़ का मतलब होता है बंधनों से छुड़ाने वाला। राजा कहता है सैनिकों इसे बंदी बना लो। बंदी बना के कहां डाला गया? बंदी गृह में, यानी जेल में। अब उस बंदी गृह से जो तुम्हें छुड़वा ले वही बंदी छोड़ है। तो कैदी कौन है यहाँ पे? कैदी कौन है? सारे कैदी बैठे हैं। और जेल कहाँ है? घर छोड़ा है क्या? जेल कहाँ है? ये शरीर ही जेल है। जेल ही लेके ढो रहे हो सुबह से शाम तक। सुबह उठते हो, जेल की दे तेरे को सफाई, बढ़िया सफाई, पाउडर, लिपस्टिक, लाली, बिंदी सब लगा के जेल पूरी सजा लेते हो सुबह सुबह। जेल सजा के सोचते हो मैं तो सच धज गई। जेल सजाई तुमने, कंघी करके निकले, एक लट ऐसे आ गई, एक भी ऐसे नहीं रहने देते, उसको भी सेट कर लेंगे। तो जेल से इतना प्रेम कर बैठे हैं कि जेल को जेल मान ही नहीं रहे, जेल को अपना स्वरूप मान बैठे हैं। लेकिन अब नहीं मानना है, अब ये छोड़ने की तैयारी करनी है।
इसका मतलब ये नहीं कि नहाना ही बंद कर देना। किराए के कमरे में रहते हैं तो सफाई तो उसकी भी करते हैं, ये थोड़ी नहीं कहते हैं मेरा थोड़ी नहीं मकान मालिक का है, उसको भी साफ करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक करते हैं। तो जब तक इस किराए में रहना है, इस किराए के मकान में, तब तक इसको भी साफ सुथरा रखना है, मोह नहीं करना। किराए का मकान छोड़ते हुए अपने घर जाते हुए कौन रोता है? खुशी होती है कि हमने इस शहर में अपना फ्लैट बना लिया, अब इन किराए के पंगों से मुक्ति मिल गई। खुशी होती है किराए का कमरा छोड़ते हुए। इसी प्रकार इस शरीर को छोड़ते हुए भी तुम्हें आनंद आएगा। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। फिर आएगा असली आनंद, क्योंकि अब तुम्हें मरने के बाद गर्भ में नहीं जाना है, फिर दोबारा जेल में जाओगे। अब तुमने मुक्त हो जाना है। तो कौन मुक्त करवाएगा? बंदी छोड़। तो उसी की जय करनी है, जय बंदी छोड़। उसके बाद जय साहिब। आज तक भी गुरुओं के पास गए, आज तक कई साहिब के पास गए, कोई एमएलए साहिब, कोई सीएम साहिब, कोई डीसी साहिब, लेकिन अब जो साहिब तुम्हें मिलने जा रहा है वो साहिब सबसे बड़ा साहिब है। आज तक तुमने जितने भी साहिब के पास गए, उस साहिब का कोई ना कोई माँ और बाप थे। जिन गुरुओं के पास गए, जिन देवी देवताओं के पास गए, उनके भी माँ और बाप थे। लेकिन अब जो साहिब तुम्हें मिलने जा रहा है उसका कोई माँ बाप नहीं है, क्योंकि वो सबका ही बाप है। साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा होके जन्मिया सो तो साहिब नहीं। तो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब। सतनाम, उसी परमात्मा का नाम सत्य है, और हमारा नाम भी सत्य है। राम जी का नाम राम नहीं है, वो रखा गया, किसी ने रखा है, 52 अक्षरों के द्वारा रखा गया, लेकिन असल में राम जी का नाम भी सत्य है। इसीलिए बोला जाता है राम नाम सत्य है। तो अगर राम नाम ही सत्य है तो फिर श्याम नाम क्या है, हनुमान नाम क्या है, दुर्गा नाम क्या है? फिर तो एक सत्य होना चाहिए था कि राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। लेकिन ऐसा नहीं है। राम नाम सत्य है का मतलब है कि राम किसी काया का नाम नहीं है, राम एक आत्मदेव है। दुर्गा माँ एक आत्मदेव है, हम एक आत्मदेव हैं, और आत्मा ही सत्य है। इसीलिए बोला सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारा नाम और परमात्मा का नाम सत्य है। वो अपने नाम को जानता है और मैं अपने नाम को भूल गया, इसीलिए बोलना पड़ा कोई नाव ना जाने मेरा। इसलिए बुल्ला साहब कह रहे हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन। अब तुम्हें तुम्हारा ज्ञान मिलेगा। तो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम, साहिब बंदगी। उस साहिब को, उस बंदी छोड़ को, उस परम पिता परमात्मा की हम बंदगी करते हैं। ये आपने नाम कब कब रटने हैं? जब जब आपके पास खाली समय पड़ा है, बस जपते जाओ। पैदल चल रहे हो, जपते जाओ। बस में बैठे हो, जपते जाओ। कुछ भी कर रहे हो काम, जपते जाओ। सब्जी काट रहे हो, जपते जाओ। खाना बना रहे हो, जपते जाओ। जपते 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 बाकी जितने भी तुम्हारे नाम तुम्हारे दिमाग में एंटर कर रहे थे वो सब बाहर निकल जाएंगे। 52 अक्षर जितने भी घुसे हुए थे वो इन 52 अक्षरों के द्वारा निकाल दिए जाएंगे। जैसे सांप ने काट लिया, जहर चला गया। अब जो दवाई बनाई गई है वो भी सांप के ही जहर से बनती है। तो जहर जहर को काट देगा, लोहे को लोहा काट देगा। इसी प्रकार 52 को 52 काट देगा। भूल जाओगे पुराने वाले नाम। अगर मैं वैसे बोलूं कि भूल जाओ पुराने गुरु ने क्या दिया, नहीं भूल पाओगे। किसी का पति मर गया, औरत का, अब उसको सारे कह रहे बेटा भूल जा भूल जा। उसने तो जिंदगी बिताई है, वो कैसे भूल जाएगी? तो उसको भुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक नए पति से शादी करवा दो उसकी। अब क्या करेगी? अब उसके साथ घूमना शुरू करेगी और धीरे धीरे घुल मिल जाएगी और कहेगी पुराने वाले को, अरे जा
तू चला गया चला जा, अब ये तो है, अब मेरा अपना जीवन दोबारा शुरू करूंगी। मरने वाले के साथ कौन मरे? कोई नहीं मरता। तो ऐसे ही वो धीरे 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 पति को भूल जाएगी, खुद समझ जाएगी कि वहां बार बार सोचना मेरे हित का नहीं है, अब मुझे अपना नया घर बसाना है। तो इसी प्रकार 52 को 52 काटेंगे। अगला जो दीक्षा मिलेगी वो ध्यान दीक्षा मिलेगी। तो ध्यान को काटेंगे। दुनिया में जो ध्यान फंसा पड़ा है उसको ये वाला ध्यान काटेगा, तब जाके आप दुनिया से अलग हो पाओ। तो क्या करना है? ये पांचों नाम तब तक जपने हैं जब तक आपको अगली दीक्षा नहीं मिल गई। यानी घर में धूल मिट्टी आ गई तो झाड़ू तब तक लगाना है जब तक धूल बाहर नहीं हो गई। जब सारी धूल क्लियर तो झाड़ू भी कमरे के बाहर। अब अंदर क्या आएगा? अब पोछा आएगा। उसके बाद घिसाई शुरू होगी। घिसो, घिसते रहो। कब तक घिसो? जब तक एकदम चमक ना जाए और तुम्हारा चेहरा ना दिखाई देने लग जाए। शॉपिंग मॉल में जाओ, ऐसी घिसाई होती है फर्शों की, तुम्हें लगेगा शीशे